नमस्कार भारत। जैसा कि वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई द्वारा किए गए खुलासे की। आरबीआई के मुताबिक भारत के अलग अलग सरकारी बैंकों ने 68,607 रुपये का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया है। बट्टे खाते का मतलब यह साफ करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब कर्ज माफ़ी बिल्कुल नहीं है। हालांकि इस कर्ज की वसूली काफ़ी जटिल और काफ़ी लंबी हो सकती है, या इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उम्मीदें बहुत कम हैं। तो आइए जानते हैं आखिर इस मामले की शुरुआत कैसे हुई। दिनांक 16 मार्च 2020 को संसद में वायनाड सांसद राहुल गांधी जी ने सरकार पर सवाल उठाया कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर कौन हैं। विलफुल डिफ़ॉल्टर से मतलब वह डिफ़ॉल्टर जो पैसा होते हुए पैसा नहीं चुकाते हैं, जिसका जवाब सदन में नहीं दिया गया। जिसकी बाबत पर सोशल एक्टिविस्ट साकेत गोखले जी ने आरटीआई की मदद से आरबीआई से 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर की लिस्ट मांगी। 24 अप्रैल को जवाब आया, जिसे साकेत जी द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया। मामला गर्म हुआ। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता रणजीत सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उत्तर आया, यह कर्ज यूपीए शासनकाल में दिया गया है, जिसकी जानकारी पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने दी थी। साथ ही उन्होंने यह बताया यह कर्ज माफ़ी नहीं है, यह कर्ज इन कंपनियों द्वारा उनकी संपत्ति बेचकर वसूला जाएगा। वित्त मंत्री जी ने विपक्ष की मंशा पर भी सवाल उठाए। अब कुछ सवाल मेरे मन में आते हैं जो शायद आपके दिलो दिमाग पर भी आते होंगे। क्या हमारी सरकारें या प्रशासन इतना कमज़ोर हो गया है कि ये लोग हमारी जनता की कमाई पर चूना लगा कर विदेश भाग जाते हैं? चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों की इच्छा शक्ति पर सवाल तो उठता ही है। भारत जैसा विकासशील देश, जहां आज भी कुछ जगहों पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, करोड़ों की संख्या में लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर मजदूरी कर अपना पेट भरते हैं, वहाँ ऐसा होना सचमुच निंदनीय है। सवाल यह भी है कि जब कोई गरीब मामूली कर्ज नहीं चुका पाता तो यही बैंक उसकी ज़मीन जायदाद बेच देती हैं। तो इन लोगों को इतने बड़े कर्ज बिना सुरक्षा के कैसे दे दिए जाते हैं? सवाल तो यह भी है कि पक्ष विपक्ष की इस तकरार में यह भूखी और बेबस जनता कब तक पिसती रहेगी, जो आज धीरे धीरे आज़ादी के मायने ही भूलती जा रही है। आशा करता हूँ मेरी ये बात आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए। अगर मेरी किसी बात से आपको आपत्ति है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आगे इस तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे, तो बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।